दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये परमेश्वर का वचन हमें पढ़ने का मौका दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो लोग परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर के वचन को ढूंढ ढांड करेंगे, उत्तर से लेके पश्चिम तक परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, लेकिन उनको नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आज चर्च में 100 या 200 लोग जाते हैं, कोई नहीं जाता चर्च। यीशु मसीह को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, परमेश्वर के बाइबल को सब जला रहे हैं, फूंक रहे हैं। लेकिन जब यही कलीसिया उठा ली जाएगी, यानी आप और हम लोग उठा लिए जाएंगे, परमेश्वर के घर चले जाएंगे, तो वचन कहता है जो लोग कलीसिया कभी गए ही नहीं हैं वे लोग कलीसिया जाएंगे। और वहाँ पे कोई पास्टर प्रचार नहीं करता होगा, क्योंकि पास्टर खुद यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा और सारे के सारे लोग यीशु मसीह की मूर्ति के आगे, क्रूस के आगे सर झुका रहे होंगे। चर्च के बाहर तक इतनी भीड़ लगी होगी, करोड़ों लोग चर्च में जाएंगे और उस समय पवित्र आत्मा उठ जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है। आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, वे शैतान के पीछे जाना चाहते हैं, वो मूर्ति पूजा में जाना चाहते हैं। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद कहते हैं कि ये बाइबल हमें पढ़ने का मौका मिला है। बहुत किस्मत वाले हैं। चांदी, सोना, रुपया, पैसा से भी ज़्यादा ये अनमोल है परमेश्वर का वचन। आप अपनी आत्मा को नरक जाने से नहीं बचा सकते हैं, पैसे से अपनी आत्मा को नहीं बचा सकते हैं, उद्धार पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें क्या किया है, खरीद लिया है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह की वचनों की तरफ हमें ध्यान देना है। बहुत लकी हैं कि आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई होंगी और वो मर गए होंगे, उनके पास सुसमाचार ही नहीं पहुंचा होगा, बिना सुसमाचार के लोग मरे होंगे। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद कहते हैं कि हमारे चेहरे पे मुस्कान है। क्यों? क्योंकि हम एक दिन परमेश्वर को देखेंगे, हम एक दिन परमेश्वर के घर जाएंगे। ये कितनी खुशी की बात है, ये कितनी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं कटता है, ये फ्री है, ताकि आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। आज हम बात करेंगे नई आकाश और नई पृथ्वी के बारे में, क्योंकि अभी जो पृथ्वी है ना, ये शैतान लूसीफर की तरह स्थापित हो चुकी है, क्योंकि मूर्ति पूजा, बलिदान, दंगे फसाद, व्यभिचार ये सब हो रहा है। तो इस पृथ्वी को परमेश्वर क्या करेगा, हटा देगा। तो इसकी जगह पे परमेश्वर क्या करेगा, नए आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना कर देगा। वचन कहता है प्रकाशित हुआ कि 21 को वचन कहता है, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। ये यूहन्ना ने लिखी है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, क्योंकि यूहन्ना को परमेश्वर ने लास्ट तक जिंदा रखा था। लोगों ने यूहन्ना को मारने की कोशिश की, तेल खौलते हुए तेल में यूहन्ना को जीवित डाल दिया गया था, लेकिन वो तेल भी यूहन्ना को जला नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। वचन कहता है, जिसको परमेश्वर जिंदा रखना चाहता है, इंसान उसे मार नहीं सकता है, शैतान उसे मार नहीं सकता है, बीमारी उसे मार नहीं सकती है, जिसे परमेश्वर रखना चाहता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। वचन कहता है, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। अभी का आकाश जो है ना, ये हटा दिया जाएगा और इसकी जगह पे एक नया आकाश रखा जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर एक नई सृष्टि उत्पन्न करेंगे, उस पे ना तो श्राप होंगे ना पाप होंगे, क्योंकि जो पुरानी बातें हैं हमेशा के लिए परमेश्वर क्या करेगा, डिलीट कर दिए जाएंगे। और परमेश्वर की प्रजा यानी हम लोग क्या होंगे, नए आकाश और नई पृथ्वी पर राज्य करेंगे। वचन कहता है प्रकाशित हुआ कि 21:2, यहाँ पर इसका से लिखा हुआ है, मैंने यानी यूहन्ना ने एक दर्शन देखा, क्योंकि यूहन्ना आत्मा में गया था। मेरे मसीह बहनों, आत्मा में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको दर्शन में सब कुछ दिखाया कि जाओ अंत के दिनों में इस पुस्तक में ये सब लिखो, क्योंकि ये होने वाला है। तो यूहन्ना देखता है और लिखता है। क्या लिखता है?
प्रकाशित वाक्य 21:2, मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यानी यूहन्ना जो है ना, एक नगर जो है, सिटी, गांव जैसा नगर, ये स्वर्ग से ऐसे नीचे उतर रहा है। तो यूहन्ना को दिखाई दे रहा है, तो इस पृथ्वी पर वो नगर होगा और उसी नगर में हम लोग होंगे, हमारे बच्चे पत्नी होगी और उसी नगर में हमारा घर होगा। हर एक विश्वासी का अलग अलग घर होगा, 3री मंजिल, 4थी मंजिल, 5वीं मंजिल, ऐसे मंजिल पे मंजिल सब लोगों का घर बना होगा ऊंचाई पर। तो आप परमेश्वर का वचन कहता है, और वह उस दुल्हन के समान सजा होगा जो अपने पति के लिए से एक दुल्हन श्रृंगार करती। यानी जो शादीशुदा एक औरत होती है तो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, वैसे ही परमेश्वर का घर यानी हमारा और आपका घर इतना अच्छा सजा होगा। उसमें बेड होंगे, खाना पीने की व्यवस्था होगी, सोने की व्यवस्था होगी, पानी पीने की व्यवस्था होगी, और वो नगर चमचमाता होगा, शुद्ध सोने का होगा। वचन कहता है, और वचन यहाँ पे कहता है, नए यरूशलेम, जो नए यरूशलेम है मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर के पास से उतरेगा। और वचन कहता है यह नया यरूशलेम परमेश्वर पवित्र नगर है, जहाँ उसके लोग उसके साथ सदैव निवास करेंगे। यानी परमेश्वर के जो लोग हैं वे सदैव निवास करेंगे। परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहेगा, यानी परमेश्वर जो है ना आपके साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहेगा। ये खुदा का वचन कह रहा है, इसलिए हमें खुदा की तरफ ध्यान देना है। जो परमेश्वर कहते हैं वही हमें करते रहना है। चलिए अगला वचन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वचन होने वाला है। हालेलुया। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इस बात से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 21:3, यहाँ पे इस बात से देखने को मिल जाता है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। यानी परमेश्वर क्या करेगा, नए यरूशलेम में परमेश्वर का सिंहासन होगा, परमेश्वर का सिंहासन होगा। उस सिंहासन से एक नदी बहती होगी और वचन कहता है वो मनुष्यों के साथ रहेगा, उसका डेरा होगा। यानी यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। वचन कहता है वो उसके लोग, यानी हम कौन होंगे, हम परमेश्वर यीशु मसीह के लोग होंगे और वो आप हमारे साथ होगा। वचन कहता है एक विश्वासी के पास स्वर्ग में ना कोई धूप होगी और ना कोई तपन पड़ेगी, ना कोई बीमारी होगी, क्योंकि परमेश्वर ये सब कुछ सही करने वाले हैं। वचन कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, यह विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशी और माहौल का दिन है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। कितनी खुशी के, जब परमेश्वर स्वयं, जब यीशु मसीह को स्वयं देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, तो कितनी खुशी की बात होगी, क्योंकि हमने और आपने यीशु मसीह को देखा नहीं, परमेश्वर को देखा नहीं है। वचन कहता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को एक दिन देखेंगे। तो एक दिन हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से हम क्या करेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह को देखेंगे। तो कितनी अच्छी बात है आपके लिए और हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आंसू और मृत्यु का अंत हो जाएगा। अभी हम क्या कहते हैं, लोग हमें सताते हैं और हम आंसू बहाते हैं, बीमारी में, तकलीफ में है, बारिश में भीगते हैं, चर्च जाते हैं, आंसू बहाते हैं, लोग हमें झूठे केस में फंसा देते हैं, जेल करवा देते हैं, फिर भी हम क्या कहते हैं, आंसू बहाते हैं। तो वहाँ पे आंसू, एक एक आंसू परमेश्वर क्या करेगा, हमारा पूछेगा। ये सबसे बड़ी बात है मेरे मसीह बहन, क्योंकि नए यरूशलेम में सुख ही सुख है। बीमारी तो हमेशा के लिए ख़त्म होगी, मृत्यु का तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा परमेश्वर, और ये समाप्त हो जाएंगे हमारे विलाप के दिन, यानी दुख और तकलीफ के दिन जो है ना, वे परमेश्वर डिलीट कर देगा, वे समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, यहोवा का धन्यवाद करना है। अगला वचन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 21:5, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण करेगा, यानी परमेश्वर ने जो विचार बनाया है, जो सोचा है करने के लिए आगे हम करेंगे, वो परमेश्वर करेगा, वो सब पूरा करेगा और सब कुछ सही तरीके से करेगा। जीवन के जल का सोता, यानी जीवन के जल का सोता किसके पास है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो हमें क्या करेगा, हमें जीवन का जल पिलाया करेगा, जीवन के जल के पास ले जाएगा। और वचन कहता है वो कभी प्यासे नहीं होंगे, जो जीवन का जल पिएगा वो कभी प्यासा ही नहीं होगा, वो कभी मरेगा नहीं। वचन यहाँ पे कहता है, अभी यीशु मसीह वचन कहता है जो हम पानी पीते हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर से प्यास लग जाती है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में जल देगा, जो प्रभु यीशु मसीह में पानी देगा, उसमें हम कभी भूखे और प्यासे ना होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे दोस्तों,
वचन कहता है, आप हमारे से निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21:6, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से श्वेत मेद पिलाऊंगा। जो प्रभु विश्वास करते हैं उनके पास एक अनंत जीवन है, एक आशा है। यानी जो लोग प्रभु यीशु मसीह को धरती पर स्वीकार करते हैं और मरते दम तक, आखिरी सांस तक यीशु मसीह को पकड़े रहते हैं, दबोचे रहते हैं कि यीशु ही सच्चा खुदा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। वचन यहाँ पे कहता है वे सब यीशु मसीह के साथ भूखे और प्यासे नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वे सब अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ जीवन बिताएंगे। और मेरे मसीह ने स्वर्ग में जो वस्तुएं रखी हैं हम उनके अधिकारी हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:7, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का अधिकारी होगा। जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा परमेश्वर के साथ, वे लोग क्या होंगे? वारिस होंगे। जैसे हम अपने माता पिता के वारिस हैं, जैसे पिता होता है उसका बेटा वारिस होता है, वैसे हम भी परमेश्वर के वारिस होंगे। जो स्वर्ग में वस्तुएं हैं हम उन पे राज्य करेंगे। और मेरे मच्छी बहनों, हमारे राज्य का कभी अंत होगा नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अविश्वासियों का न्याय, यानी जो लोग यीशु मसीह को छोड़ चुके हैं, जो लोग यीशु मसीह को भूल चुके हैं, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप हमेशा निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर का वचन कहता है पर डरपोको, पर कसुता की किसका चाहे डरपोक अविश्वासी उन सब का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है जो अविश्वासी लोग हैं वे परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे, उनकी जगह अलग होगी। वे अनंत विनाश की कटनी काटेंगे प्रभु से दूर होकर। और हम लोग क्या करेंगे? हम प्रभु के साथ रहेंगे और यीशु मसीह हमें अपने साथ रखेगा और हमें खुशी के दिन होंगे, वो माहौल के दिन होंगे। वचन यहाँ पे कहता है प्रकाशित वाक्य की 21:23, परमेश्वर के महिमा से प्रकाशित नगर हो गया। यानी परमेश्वर जो है ना, उस जो उजाला देगा उस नगर में चमक उठेगी। जैसे हमारे घर में लाइट आती थी, पूरा घर चमका जाता है, लाइट से रोशनी से भर जाता, वैसे ही परमेश्वर नगर में उस सूर्य जो है ना वो होगा ही नहीं, धूप होगी नहीं, चांद होगा नहीं। परमेश्वर का सिंहासन है और परमेश्वर खुद उजाला देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि इसका 23 वचन कहता है प्रकाशित वाक्य, उस नगर में सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा से वह उजाला हो रहा है। यानी परमेश्वर की महिमा से कहाँ हो रहा है? नए यरूशलेम में उजाला हो रहा, तो वहाँ पे सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए यरूशलेम में परमेश्वर ही हमें प्रकाश देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेरे मसीह बहनों, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, क्योंकि 7 साल का जब कलेश काल होने वाला है, 3.5 साल बीत जाएंगे, जब मूर्ति मंदिर में बैठाई जाएगी, अशुद्ध किया जाएगा मेरे में दोस्तों, और जो मसीह विरोधी होगा वो बैठेगा। और मसीह विरोधी के दिन में ही पूरी धरती पर क्या हो जाएगा? अंधकार में छाएगा, सूरज काला पड़ जाएगा, चंद्रमा लहू हो जाएगा, तो पूरी दुनिया अंधकार में हो जाएगी। तो लोग इधर उधर टटोलेंगे, पानी पिएंगे, खून पिएंगे, लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। और हम लोग कहाँ होंगे? हम लोग परमेश्वर के घर में होंगे, हम लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे, उजाले में होंगे, और हमारे राज्य का कभी अंत होगा नहीं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लास्ट वचन, जीवन की नदी, प्रकाशित वाक्य 21:1, फिर उसने मुझे जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो स्पष्ट रूप से निर्मल थी। यानी यूहन्ना को परमेश्वर एक जीवन की नदी दिखा रहा है जो बहुत ही निर्मल और बहुत ही शुद्ध है। और वो जो है मेरे मसीह कांच के समान शुद्ध है, और वो सड़क के बीचों बीच बह रही है। इधर भी पेड़ है, उधर भी पेड़ है, और बीचों बीच वो नदी बह रही है, और लोग उस नदी का पानी पी रहे हैं और कभी प्यासे होंगे नहीं। ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। नदी के इस पार और उस पार जीवन के वृक्ष था, यानी नदी के इस पार और उस पार जीवन के वृक्ष का पेड़ था। वचन कहता है उस अनंत जीवन को दर्शाता जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। यानी ये परमेश्वर का वचन बताता है कि अनंत जीवन एक पेड़ है जिसका हम फल खाएंगे और कभी नहीं मरेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, ये खुदा का वचन कहता है, इसलिए हमें खुदा के साथ रहना है मेरे मसीह। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इस बात से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22:18 वचन, भविष्यवाणी को ना बदलना। यदि कोई इन बातों से कुछ बढ़ाए या कोई इन बातों से घटाए तो वचन कहता है वो श्रापित है। परमेश्वर के वचन को बदलना या तोड़ना गंभीर की बात है। यानी परमेश्वर के वचन को ना हम घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। कभी भी ऐसा करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत खतरनाक दिन आपके ऊपर आ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, आदि अंत परमेश्वर है, वो शीघ्र आने वाला है
और इसके साथ अनंत काल का जीवन अगर बिताना चाहते हैं तो यीशु मसीह ही है और जीवन है यीशु मसीह, बाइबल है जीवन है यीशु मसीह। उसके पास आइए और आपकी सारी समस्याओं का हल परमेश्वर डिलीट कर देगा, आपकी जीवन में खुशी लाएगा, आपकी बीमारी खत्म कर देगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो चलिए जी, छोटी सी प्रार्थना कहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हे हमारे पिता, तू धन्य है मेरा परमेश्वर, तेरे आगे जो सर झुकाते हैं, तेरे आगे जो दंडवत कहते हैं, क्योंकि आज पूरा संसार लूसीफर के आगे दंडवत कर रहा है, पूरा संसार शैतान की आराधना प्रार्थना कर रहा है, लेकिन हम प्रभु तेरे आगे झुकते हैं और मुझे शांति मिलती है। तेरे कोड़ी खाने से हम चंगे हो गए हैं, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु हम कहीं तो आपसे दूर ना चले जाएं, कहीं दलदल में ना घुस जाएं, कहीं पाप में ना चले जाएं। इसलिए प्रभु समय समय रहते हमें छड़ी लगाया करो, उतनी छड़ी लगा जितनी हम सह सके, सीमा से बाहर हमारी परीक्षा ना ले, घर की जमीन बिक जाए, ऐसी बीमारी या परेशानी या कोर्ट कचहरी में हमें ना जाने दे। प्रभु हमें रोक रखे। धन्यवाद कहते हैं कि आप अद्भुत हैं, प्रेम हैं, आप हम पर दया कहते हैं, आप हम पर प्रेम बनाए रखते हैं और आपकी करुणा आपका प्रेम हम पर सदा बना रहे। प्रभु जी, आप हमें अकेला ना छोड़ें, क्योंकि आपने हमें प्यार दिया है, आपने हमें चंगा किया है, आपने मुझे शुद्ध और पवित्र किया है। प्रभु हमारे घर में चंगाई लाइए, जो बिस्तर पे पड़े हैं लेटे उन्हें चंगा कीजिए, क्योंकि प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। दया करे प्रभु, जो अनुग्रह करे, मदद और सहायता करे, इनके पूरे परिवार में सुरक्षा लाइए, दुष्ट आत्माओं का भंडा फोड़ दीजिए, श्रापित चीज़ें यीशु के लहू से टूट नहीं पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मदद करे, सहायता करे और दया करे। प्रभु आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, यीशु के नाम से सारे के सारे लोग आशीषित हो जाए, चंगाई पा जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।